कोरोना की वैक्सीन आ गई है। झज्जर ज़िले में भी देश भर के साथ ही कोरोना की वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। फर्स्ट फेज़ में हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन दी जानी है। शनिवार को वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू होना है। उसी संदर्भ में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय दहिया। उनसे पूरी प्रोसेस जानते हैं कि किस तरीके से कोरोना की जो वैक्सीन है वो हेल्थ केयर वर्कर को दी जाएगी फर्स्ट फेज़ में, सेकंड फेज़ कैसे शुरू होगा और फर्स्ट फेज़ में वैक्सीनेशन की क्या तैयारियां हैं, कैसे प्रोग्राम पूरा किया जाएगा। जी डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर साहब बताएं कि कोरोना की जो वैक्सीन आई है आप लोगों तक पहुंच गई होगी वैक्सीन, कितनी डोजेज आई हैं और किस तरीके से झज्जर में प्लानिंग है? वैक्सीन अभी सेंट्रल स्टोर आ चुकी है और हमारे डिस्ट्रिक्ट स्टोर में लगभग शाम को 6 बजे तक पहुंचने की उम्मीद है, पहुंच जाएगी वैक्सीन। हमारे पास लगभग 8000 डोजेज आई हैं, जिनमें से हमें फर्स्ट फेज़ में जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो हम लोगों ने रजिस्टर कर रखे हैं वो तकरीबन 5700 के लगभग हैं, जिनमें डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ हैं सारे के सारे। तो झज्जर में सबसे पहले कहाँ कहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं और कब ये वैक्सीन लगनी शुरू होगी, क्या वक्त होगा, किस तरीके से जिनको वैक्सीन लगनी है उनको बुलाया जाएगा? 16 तारीख को माननीय पीएम साहब इसका इनाग्रेशन करेंगे और उस दिन हमारे लिए 2 सेंटर हम एक डेजिग्नेट करे गए हैं कोविड वैक्सीन लगाने के लिए। एक हमारा बहादुरगढ़ सिविल हॉस्पिटल है और एक डीगल CHC है। इन 2 जगह पे शुरुआत होगी और जहाँ तक जो आने वाले जो हेल्थ केयर वर्कर आएंगे वो कोविन ऐप में जो भी रजिस्टर्ड है वो कोविन ऐप अपने आप आपको इन्फॉर्म करेगा, आपको मैसेज आएगा कि इस समय इस वक्त आपने इस सेंटर में पहुंचना है वैक्सीन लगाने के लिए। तो वो ये हो सकता है एक बंदे को 10 बजे का टाइम का मैसेज आए, एक को 10:15 का आए, एक को 10:30 का आए। जब भी वैक्सीनेशन लगाने में जो भी आएगा तो हमने इसके लिए 5 की टीम तैयार कर रखी है हर सेंटर के लिए। अभी तो फ़िलहाल 16 को तो 2 ही सेंटर हम रन करेंगे। उन 5 में से जो सबसे पहले वैक्सीनेशन वाला होगा उसकी जिम्मेवारी ये रहेगी कि जो कोरोना के प्रोटोकॉल है वो बाकायदा फॉलो करे जाए। जो आए हैं वैक्सीनेशन लगवाने के लिए मास्क होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे वो लोग, वो उसके साथ साथ उनके हैंड वॉश करवाएंगे सोप एंड वाटर से या सैनिटाइज करवाएंगे। उसके बाद सेकंड वैक्सीनेशन ऑफिसर पे वो जाएगा, जहाँ जाके उसको ये चेक करा जाएगा ये वही बंदा है क्या जिसको रजिस्टर करा हुआ है कोविन ऐप पे। वो हमारा IT पर्सनल होगा उसमें, वो उसके आधार कार्ड को छोड़ के उसके अलावा जो भी राशन कार्ड है, वोटर कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, उसके बेस पे वो चेक करेगा। वो फिर उसको भेजेगा थर्ड हमारे वैक्सीनेशन जो लगाने की टीम होगी। वो हमारी स्टाफ नर्स भी हो सकती है, फार्मासिस्ट भी, ANM भी, MPW मेल वर्कर भी। वो उसको कंफर्म करके कि ये वही बंदा है उसको वैक्सीनेट करेंगे। वैक्सीनेशन के बाद फिर वो जाएगा 4th पर्सन के पास, जहाँ पे उनको आधे घंटे के लिए रुकना पड़ेगा यह देखने के लिए कि कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है वैक्सीनेशन का। वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाएगी, प्रॉपर प्रोटोकॉल मेंटेन किया जाएगा कोविड का, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उस हिसाब से। फिर आधे घंटे बाद उसको घर भेजा जाएगा और जैसे ही वो बाहर जाएगा उस पर एक और मैसेज आ जाएगा कि आपने पहली डोज लगवा ली है, अब आपकी दूसरी डोज कब ड्यू है वो आ जाएगा और उसमें आपने कहाँ आना है और किस समय आना है। तो दूसरी डोज कब लगनी है डॉक्टर साहब? और सबसे बड़ा सवाल जो कोवैक्सीन को लेकर, या यहाँ पर आप ये भी बताइएगा कि कोवैक्सीन आ रही है या कोविशील्ड आ रही है, कितनी सेफ रहेगी ये वैक्सीन? वैसे तो वैक्सीन शाम तक आएगी, कंफर्म हो जाएगा, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है हमारे पास कोविशील्ड आ रही है और क्योंकि ये सारे टेस्टों के थ्रू निकली हुई है और प्रमाणित वैक्सीन है और सेफ वैक्सीन है। ऐसी कोई अप्रिय घटना इसके साथ ड्यूरिंग टेस्टिंग नहीं हुई है, जब ही अप्रूव करी गई है ये वैक्सीन गवर्नमेंट के द्वारा। और घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सबसे पहले तो हम लोग ही लगवा रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं और पैरामेडिक्स हैं हमारे यहाँ। दूसरी डोज कब लगेगी? दूसरी डोज 28 दिन के बाद लगेगी। डॉक्टर साहब ये तो रही वैक्सीनेशन की बात। अगर बात करें अभी तक कोरोना के स्टेटस की, ज़िले में कोरोना की क्या स्थिति है? हालांकि लगातार दिन ब दिन केसेस घटते जा रहे हैं, क्या आपकी सैम्पलिंग भी घटती जा रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग पूरी वही प्रिकॉशंस ले रहे हैं जो हम पहले कर रहे थे। सेम अमाउंट ऑफ सैम्पलिंग हमने रखी हुई है। मतलब हम लोग काफ़ी अच्छी सैम्पलिंग को रखे हुए हैं। 1500 के
सैम्पलिंग हमारी ऑलमोस्ट डेली हो रही है, उससे ज़्यादा भी हो रही होगी। अब तक कुल हमारे पास 5850 के आसपास केसेस पॉजिटिव आए हैं झज्जर ज़िले में, जबकि ये एनसीआर का एरिया है, काफ़ी कंट्रोल करके रखा है हमने उसको। हमारा पॉजिटिविटी रेट जितने भी एनसीआर के डिस्ट्रिक्ट से सबसे कम है, 2.21 है अभी, और हमारा रिकवरी रेट ऑलमोस्ट 98% पहुँच चुका है। और एक्टिव केसेस इस समय आप ज़िले में देखेंगे तो ओनली 21 है, और आज जो रिपोर्ट आई है उसमें 5 केस पॉजिटिव आए हैं सिर्फ। कितने लोगों की मौत हो चुकी है? और डेथ 99 की हो चुकी है अब तक, और इनमें से तकरीबन कोमॉर्बिड है सारे के सारे। डॉक्टर साहब, जो अगर बात करें झज्जर ज़िले के मुहाने के दिल्ली बॉर्डर के साथ लगते कि किसान आंदोलन चल रहा है, कोविड का खतरा तो बना हुआ है, इसीलिए कोविड जो वैक्सीन आ रही है, वैक्सीन के बाद हो सकता है लोगों का डर भय कोविड को लेकर निकले, लेकिन जो किसान आंदोलन चल रहा है वहाँ पर भी 17-18 मौतें हो चुकी हैं, तो क्या वहाँ भी कोविड का ही खतरा है, या वो जो मौतें हुई हैं उनमें कोई कोविड के सिम्टम्स नजर आए आपको? देखिए, जैसे कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, हमें अभी कोविड की वैक्सीन आने के बाद प्रोटोकॉल वही फॉलो करने हैं। वी हैव टू मेंटेन 6 फीट डिस्टेंस, मास्क रखना है, सैनिटाइज़र, सोप यूज़ करना है। हमें सेकंड डोज लग जाएगी, उसके भी हमें 6 हफ्ते तक ये प्रिकॉशंस मेंटेन करने हैं। हमें इसमें कोई भी अनियमितताएं नहीं करनी। जहाँ तक आप किसान आंदोलन का कह रहे हैं, हमने हमारे वहाँ पे 8 मेडिकल फैसिलिटीज़ कैंप्स चल रहे हैं। हमने सब जगह पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा रखी हैं कि जो अपनी इच्छा से स्वेच्छा से आएगा वो वहाँ पे आके कोविड का टेस्ट करवा सकता है। और जितनी डेथ हुई हैं वहाँ पे, उनमें से किसी में भी ऐसे लक्षण नहीं थे जिससे कि यह कहा जा सके कि उनको कोविड था। लेकिन ये ज़रूर है, हम उन्हें भी समझाते हैं, हमने वहाँ आईसी एक्टिविटी भी कर रखी हैं कि कोविड को ध्यान में रखते हुए वो सारी प्रिकॉशंस ले जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आपको सजेस्ट करती हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने बताया कि रिकवरी रेट 98% पहुँच गया है और अब तो वैक्सीन भी आ रही है, तो क्या कहा जा सकता है कि कोविड का डर अब ख़त्म होने जा रहा है, जबकि एक नया स्ट्रेन भी आया कोविड का? नहीं, ज़रूर, लेकिन मैंने आपको वही बात कही कि देखिए, हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में आज के दिन, लेकिन हमें अपनी प्रिकॉशंस नहीं छोड़नी। हम अपने आप को एकदम फ्री कर देंगे तो वापस हो सकता है हम इस सिचुएशन में आ जाएं, तो वो प्रिकॉशंस ज़रूर लेते रहिए। वही आप लोगों के थ्रू मैं लोगों को एडवाइस करना चाहूँगा, जो प्रिकॉशंस आज तक आपने कोविड के लिए हैं वो प्रिकॉशंस आगे भी कंटिन्यू करिएगा। तो ये जो वैक्सीन हेल्थ केयर वर्कर को लगेगी फर्स्ट फेज़ में, फ्री ऑफ कॉस्ट लग रही है, और सेकंड फेज़ कब शुरू होगा? हाँ जी, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है वैक्सीन, कोई चार्जेस नहीं है इसका। और सेकंड फेज़ एक बार फर्स्ट फेज़ कंप्लीट हो जाता है, फिर जैसे ही गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आएंगी, सेकंड फेज़ में फ्रंट लाइन वर्कर्स होंगे। उसके बाद एक थर्ड फेज़ है जिसमें 50 ईयर्स से ऊपर वाले को लिया जाएगा, और फिर फोर्थ है जिसमें 50 से नीचे वाले जो कोमॉर्बिड हैं उनको लिया जाएगा। वैक्सीन भले ही आ गई है, लेकिन कोविड का खतरा अभी कम नहीं हुआ है। वैक्सीन लगने के बाद भी प्रिकॉशंस यानी कि सावधानियां बरतनी बेहद ज़रूरी है, और अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। भले ही झज्जर ज़िले में रिकवरी रेट 98% तक पहुंच गया है, लेकिन सावधानी जिस दिन हट गई तो ये रिकवरी रेट भी गिर सकता है और कोविड फैल भी सकता है। हालांकि झज्जर ज़िले में इस वक्त कोविड की रिपोर्ट बेहद संतोषजनक है, और शनिवार से 2 जगह वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा फर्स्ट फेज़ का। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, झज्जर।